जय बाबा जी। जय बाबा। तो 7 बार पाठ करे हनुमान चालीसा। ब्लॉग तो तुमने बड़े लंबे चौड़े डाल ले। मोड़ा वाले प्रेमी लोग, ये लौकी का बाप है। और सब ठीक है, बढ़िया। तो कलेश से कैसे भी बचा जा सकता है। तिवारी जी हमारे मेरी गिफ्ट की टी शर्ट पहन ली नन्हे ने। विशाल मेगा मार्ट में हम आए दिन पहुंच ही जाते हैं, अल्मोड़ा होते हैं तो विशाल मेगा मार्ट में एक राउंड जरूर लग जाता है। कुछ लेते हैं, बाकी हमने एक कद्दूकस ले लिया पिताजी के रूम के लिए। और देखते हैं, तो नन्नू रोज यहाँ पे आती है, टी शर्ट भी से ट्राई करती है और फिर बाद में यहीं रख के चली जाती है। हाँ, तो फिर देखने में क्या जा रहा है? हाँ तो कोई बात नहीं, मजा नहीं आता इसको। तो मैंने तो अपने लिए एक टी शर्ट ले ली, मुझे पसंद आ गई। कैसी रही थी? तो विशाल मेगा मार्ट में आज 35 का डिस्काउंट मुझे भी मिल गया मेरे नंबर पे। ठीक है भैया, ओके। बहुत बड़े तो आज चढ़ाई में मैं क्या लेके जा रहा हूँ, कट्टा जूस की तो बोतल है उसमें। तो नन्नू लगा रही है और सभी भोजन प्राप्त कर रहे हैं। खाने में क्या बना है आज? कोफ्ता चावल, कोफ्ते चावल दही रोटी सब कुछ है। जिसको जो पसंद है वो प्राप्त कर रहा है। कैसा बना है भाई भानु? माधव सही बना है, बहुत बढ़िया। प्रसाद मैं भी प्रसाद पाता हूँ, मुझे एडिटिंग भी करनी है क्योंकि आज हम सारे सफर में रहे, दर्शन में रहे, मुझे समय मिला नहीं एडिटिंग का। चलिए करते हैं वो भी, पहले भोजन प्रसाद पाते हैं। तो मैंने वही टी शर्ट पहन ली जो मैं अभी विशाल मेगा मार्ट से लेके आया था। कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा जरूर। और नन्नू ने भी वही टी शर्ट पहनी हुई है। तो कोफ्ता टेस्ट करके बताता हूँ आपको। बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बने और बहुत अच्छे। और एक खासियत ये है कि इसमें मिर्च नहीं है। तो बाहर तो मिर्ची डाल देते हैं ना, हाँ। में बने स्वाद वहां से अच्छा है और मिर्च नहीं है बिल्कुल। तो अल्मोड़ा में डेली एक विजिट हमारा विशाल मेगा मार्ट में हो ही रहा है और होता भी है। वो कल ही मैं ये टी शर्ट लेके आया था विशाल मेगा मार्ट से और आज ही मैं वहीं जा रहा हूँ इसको दिखाने कि कैसा लग रहा हूँ मैं। तो चलते हैं, सबको दिखा के लाते हैं कैसे लग रहा हूँ मैं विशाल मेगा मार्ट की इस टी शर्ट में। चले भाई चलो। तूने भी वहीं की टी शर्ट पहनी है? ये तो आप ही लाए थे हल्द्वानी। अरे अच्छा, ये बर्थडे गिफ्ट वाली है ना, अच्छी लग रही है भाई तुझे। और ये पैंट भी मैं ही लाया था। पैंट दिखाओ भाई। हल्द्वानी से ली थी टी शर्ट, तो रिलायंस मॉल से, और ये यहीं से लिया था अल्मोड़ा विशाल मेगा मार्ट से। कल तो विकट की भयानक बारिश थी और आज मौसम अच्छा है। चलते हैं भ्रमण करते हैं। चलो बानर, वहाँ से वानू वहाँ से बंदर। अच्छा मेरे से मांगा। चलो बंदर के पापा। तो हम पहुंच गए विशाल मेगा मार्ट। ये देखो, ये है विशाल मेगा मार्ट। और आदिया कैसा है? बढ़िया बढ़िया। और पिताजी क्या हाल है? बढ़िया, पहले से फर्क है। तो यहाँ मम्मी दीदी लोग ने हमें बुलाया है कि उन लोग का सामान लेना तो पूरा हो गया। विशाल से थोड़ा सामान लेते हैं फिर आते हैं वापस। तो विशाल मेगा मार्ट से वापस बाद पिताजी काट रहे हैं कटहल। तो ये देखो पिताजी काट रहे कटहल। पिताजी ये क्या तेल? ये तेल है? ये क्या है? कटहल। और ये कटहल के क्या बीज? तो इस कटहल के बीज को भी खाते हैं? और क्या? अच्छा, ये है कटहल के छिकल। हाँ मैंने खाए हैं शायद। बनाएंगे अभी कटहल की सब्जी। और अभी हम बना रहे हैं मैगी, फिर उसका टेस्ट बताएंगे कि दीदी ने बनाया कैसे है। तो अब चाचा जी ने कटहल काट के सब्जी चढ़ा दी है कुकर में, कटहल की सब्जी। तो बनाते हैं कटहल, आज इनको खिलाते हैं थोड़ा रेशे वाला कटहल। वैसे हम और दिनों तो सूखा कटहल बनाते थे, लेकिन पिताजी के को दांतों की प्रॉब्लम है क्योंकि उनके सारे दांत निकाले हुए इस समय डॉक्टर ने। उनकी नई प्लेट लगनी है तो इसलिए हमें थोड़ा सा ग्रेवी भी बनानी पड़ेगी इसमें, इसलिए हल्का सा ग्रेवी वाला बनेगा। चलिए देखते हैं कैसा बनता है। तो आज पूरे दिन मैं और बद्दी लगे रहे एडिटिंग में और हमने 2 वीडियो एडिट की आज और दोनों डाल दिए। अभी देखिए, आनंद लीजिए। और बहन और जवाई आगे हमारे हल्द्वानी घूम के गर्मी खा के, तो अंदर आए हुए उनसे मिलते हैं। चले पहले क्या करें। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। क्या हाल चाल है? बढ़िया है बाबू, मस्त है। और कैसी रही गर्मी? बहुत आनंद गर्मी है, उतनी नहीं है, बढ़िया हो रहा है मौसम, सुहावना है। किसी दिन हो रही है। हाँ कभी कभी हो रही है, कभी कभी झटका आ रहा है बस। कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है, झटका आ रहा है गर्मी का। हाँ, बस। और कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी। बहुत आनंद। ब्लॉग तो तुमने बड़े लंबे चौड़े डाल लगे। दोस्तों हम लोग आ गए अपने सास ससुर की एनिवर्सरी मना के 50वीं। तो अच्छा लग रहा है बहुत, गर्मी भी खा के आ गए। चलो बहुत बढ़िया। आज वैसे रास्ते में मतलब लग रहा था प्रॉब्लम होगी पर नहीं हुई, क्योंकि हम इधर रामगढ़ वाले से आए। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया भाई। मिलके बहन और जमाई तो हमारे जा रहे हैं बस आज। चलो कल मिलते हैं, फिर कल फ्री होके मिलेंगे। फिर बनाते हैं कुछ प्रोग्राम। अभी ये थक के आए हैं आज,
और रेस्ट करो, फिर कल देखते हैं, फिर बच्चों से भी मिलना है। चलो पिताजी को भी कल एक बार दांतों के जाना है हॉस्पिटल। बट्टे कल खाओगे, ठीक है, ओके, राधे राधे। नन्नू वगैरह तो कल चले गए नीचे अपने नाना जी के, और यहाँ पर मैं और माधव और पिताजी हैं। तो दिन में हमने बनाई खिचड़ी, और अब रात की ड्यूटी में हम बना रहे हैं तुम्बड़ा। क्या? तुम्बड़ा। तुम्बड़ा। तो ये लौकी का भाप है, लौकी पतली होती है और ये गोल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं तुम्बड़ा, थोड़ा सा हेल्दी इसलिए तुम्बड़ा। तो इसकी भी सब्जी बहुत अच्छी होती है, तो इसको काट के बनाते हैं और फिर देखते हैं कैसी बनती है, तो करते हैं अपनी ड्यूटी। तो सब्जी बन के है बिल्कुल तैयार, और आटा हमारे माधव ने गूंदा है, बहुत बढ़िया, दिखाता हूँ आपको भी। तो ये आटा गूंदा हुआ है हमारे माधव ने, और बिल्कुल सॉफ्ट है ये इसकी बनाते हैं रोटियाँ, और देखते हैं कैसी बनती है रोटी। अब चाचा जी बना रहे हैं रोटी, और हम दादाजी को खिला रहे हैं रोटी बना के, उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो कई दिन बाद आज मैं फिर से किचन में हूँ सुबह से, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है। पिताजी की ओर से तो फीडबैक अच्छी मिल गई मुझे, उन्हें पसंद आ गई, बाकी अभी माधव बता देगा कैसा बना। हमने मिलके हमारे दिल्ली यजमान के निमित्त सदबार हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण कर लिया। जीवन में कोई भी संकट हो, दैहिक दैविक भौतिक, जेल संबंधी, पुलिस संबंधी, कोर्ट कचहरी, जिस गलत तरीके से फंस गया हो, या किसी भी तरीके का और कोई शारीरिक संबंधी और कोई भी आपदा आ गई हो, उसमें गलत तरीके से संकट में कोई गया हो, तो 7 बार पाठ करें हनुमान चालीसा का। 7 माने होता है 100, तो 100 बार हनुमान चालीसा का आसन लगा के पाठ करें, तो शीघ्र उस संकट से आप निकल जाएंगे। स्वयं करें, नहीं कर सकते तो ब्राह्मण से करो, ब्राह्मण द्वारा करवाएं, तो कैसे भी हो 7 बार पाठ किसी भी संकट की निवृत्ति करता है बहुत शीघ्र। हमारा तो पूर्ण विश्वास है, हमने कई बार किया है, और जिसका भी किया है और स्वयं के लिए भी किया है, तो जरूर हमें हनुमान जी की कृपा मिली है, तो आप भी करें। अभी मैं और पिताजी जा रहे हैं, पिताजी के नई दांत की पूरी प्लेट लगनी है, उसकी नाप वगैरह देनी है, तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के, तो चलते हैं। चले फिर, तो कुछ देर के लिए सारा घर हम माधव को सौंप के जा रहे हैं, देखते हैं क्या करता है। तो अल्मोड़ा की शाम मैं और माधव निकले हैं भ्रमण में, थोड़ी घूमते हैं। हाँ माधव, पीछे बादल देख, गजब, कभी भी बारिश आ जा रही है, कभी भी धूप आ जा रही है। अल्मोड़ा का मौसम बड़ा जबरदस्त, पीछे काले बादल भी बने हुए हैं, है ना, जबरदस्त। अल्मोड़ा में हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं यहाँ पे हमें, जिनके अभी हमने रामायण की थी पीछे, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो आपको भी मिलाते हैं उनसे। राधे राधे जी, राधे राधे। और सब ठीक है? तो ये निकिता तिवारी जी हैं, इनके अपने यहाँ हल्द्वानी अभी रामायण की थी, उसमें देखा होगा आपने इनको नृत्य करते हुए, और पूरी रामायण में हमारे साथ बैठे हुए। तो यहीं पे अल्मोड़ा जो हम नंदा देवी को जाते हैं, बस जस्ट वहीं पे इनकी शॉप है, और हमारे सनवाल जी भी यहीं हैं, उन्हीं के घर में इनकी शॉप है। तो ये यहाँ सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, और हमारे प्रेमी लोग भी हैं रामायण के, भागवत के, कथा के, तो हमारे ब्लॉग वीडियो डेली देखते हैं प्रॉपर। बहुत अच्छा लगा आपको, मैं कई दिन से देख रहा था आपको, आप नहीं दिख रहे थे, बस सनवाल जी ने बताया था कि यहीं पे है करके। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके आज। ठीक है जी, राधे राधे। तो ये भाभी जी हैं, किरण जी, राधे राधे जी। ये सब अल्मोड़ा वाले हमारे, हम भी अल्मोड़ा के, तो सारे हमारे अल्मोड़ा वाले प्रेमी लोग हैं, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। अल्मोड़ा में अन्नू साजी हमारे अन्नूदा मिल गए, और मैंने स्वप्न में देखा था 15 जून को कि मुझे कैंची का प्रसाद मिल रहा है बाबा नीम करौली का, और अन्नूदा ने लाके मुझे दे दिया प्रसाद। ये होता भाग्य, और मेरा स्वप्न सत्य हो गया। जय बाबा जी, जय बाबा जी की, ये कृपा है बाबा जी की। उन्होंने सपने में मुझे कहा था बेटा प्रसाद दूंगा तुझे, प्रसाद भेज रहा हूँ, मिल गया। गुड़िया हमारे साथ पूरी रामायण में बैठी थी, पूरी रात पूरे दिन 24 घंटे पूरी बैठी रही रामायण में, बहुत आनंद किया वहाँ। चलिए मिलेंगे फिर प्रोग्राम करेंगे, फिर मिलेंगे। तो ये तिवारी जी हमारे, तो मैं कई दिन से देख तो रहा था इनको, ये आप नहीं आए थे ना रामायण में? हाँ, इसीलिए तो मैं भेंट नहीं हो पाई। अब मैं कई दिन से गुजर रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आप कैसे कहूँ, क्योंकि सनवाल जी ने तो बता दिया था आपकी पहली दुकान है करके। मैंने कहा जब आप दिखोगे तभी कहूँगा। चलो आज बहुत अच्छी मुलाकात हो गई सारे प्रेमियों से हमारे, और बहुत अच्छा लगता है, प्रेमी लोग मिलते हैं, भक्त प्रेमी लोग मिलते हैं ना, आलतू फालतू से तो मिलते रहते हैं, घर कोई बात नहीं। चलिए बहुत आनंद आ गया, सबको राधे राधे। तो मैं माधव आ के घर पे, और पनीर लेने हम यहाँ से निकले थे खुला वाला,
लेकिन वो तो मिला नहीं। लेकिन हमें सारे इतने प्रेमी मिल गए, अन्नुदा मिल गए हमारे, और कैंची धाम का मुझे प्रसाद मिला। मेरा स्वप्न जो आभास मुझे हुआ था वो सत्य हो गया, और अन्नुदा द्वारा हमें कैंची धाम का 15 जून का भंडारे का प्रसाद प्राप्त हुआ। और हमारे तिवाड़ी जी फैमिली मिल गई पूरी, हल्द्वानी से हमारे प्रेमी। तो सुंदर रामायण हमने उनके घर पे की थी वहाँ हल्द्वानी, बहुत सुंदर आनंद आ गया। तो शायद प्रेमियों से मिलने और मेन तो बाबा जी का प्रसाद मुझे मिलना था, इसलिए हम निकल गए। जबकि ऐसा कोई भी विचार नहीं था, लेकिन उनका बुलावा था, उनका प्रसाद मिलना था मुझे, और मेरे स्वप्न को सत्य होना था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बाबा ने मुझे आभास करा दिया था कि मैं तुझे प्रसाद दे के जाऊंगा करके। तो सच में अन्नुदा के द्वारा मुझे प्रसाद प्राप्त हो गया। और हम अल्मोड़ा की फेमस जलेबी भी लेके आ गए गरम गरम। तो दही के साथ इसका स्वाद लेते हैं। तो हम दही भी अलग अलग छोटी छोटी डब्बियाँ ले आए, जिससे लड़ाई ना हो हमारे घर में आके। अपना अपना डब्बा दही का खुद खा लें, ये अपना अपना डब्बा लो। कलेश से कैसे भी बचा जा सकता है, उपाय बहुत हैं अगर करना चाहो तो।